देखिए, अगर आप में कोई कमी है या आपके बीच में प्यार नहीं है या फिर ज़बरदस्ती आप एक रिश्ता जी रहे हैं और आपने छोड़कर दूसरी शादी कर ली तो कोई बात है। लेकिन सब कुछ अच्छा है और उसके बाद आप कर अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। आप सभी मुझे इतना प्यार करते हैं, इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, मैं भी आप सभी की बहुत इज़्ज़त करती हूँ। लेकिन आज एक छोटी-सी शिकायत है मेरी आप सभी से, स्पेशली उनसे जिन्होंने मुझे वास्ता दिया और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मजबूर किया। देखो, हस्बैंड जो है ना या दूसरी शादी हस्बैंड की, ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। मैं कोई भी बात आपके साथ स्टार्ट करूँ उससे पहले आपको सिर्फ इतना बता दूँ कि सोशल मीडिया हो या कोई भी प्लेटफॉर्म हो, अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ शेयर करना चाहते हो तो आपको पूरे-पूरे राइट्स हैं कि आप कर सकते हो। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते, आप किसी चीज़ को सोशल मीडिया पर नहीं लाना चाहते और कोई ज़बरदस्ती आकर उन चीज़ों को ले आए, तो आपके पास पूरे-पूरे राइट्स है कि आप एक्शन ले सकते हो कानूनन। आप उनको पनिशमेंट दिलवा सकते हो। लेकिन अगर आपने खुद से कोई चीज़ शेयर करी हुई है अपनी मर्ज़ी से, तो आपको कोई पनिशमेंट नहीं होती। अब मैं बात करूँगी कि जो हमारे फॉलोवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, जैसे हम इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर हैं, हम अपने ब्लॉग शेयर करते हैं, अपनी लाइफ़ दिखाते हैं, अपनी मर्ज़ी से दिखाते हैं। अब किसी को कुछ चीज़ होती है, वो जानना चाहते हैं, तो आपको कमेंट करते हैं, आपको रिक्वेस्ट करते हैं। उसके बाद अगर आप चाहे तो आप वो चीज़ें शेयर करते हो, नहीं चाहे तो आप सही वक़्त का इंतज़ार करते हो। तो ये टोटली आप पर होता है, अब कोई ज़बरदस्ती तो नहीं होती। अब सेकंड चीज़ ये आती है कि जैसे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, वो मुझे आकर कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, हमेशा से मुझे रिक्वेस्ट आती है। लेकिन मैंने हमेशा अगर कोई सेकंड पार्टी है तो वो वाले कमेंट्स, वो वाली रिक्वेस्ट को इग्नोर कर दिया है। लेकिन बात जब आ जाती है वास्ते पर कि मानो कि आपको अल्लाह का वास्ता है, आप प्लीज़ स्टैंड लीजिए, मानो कि आपको बच्चों का वास्ता है, स्टैंड लो, आपको हस्बैंड का वास्ता है, स्टैंड लो, वहाँ तक ठीक है। लेकिन जब आप ये आ जाते हो कि मानो कि आपको ईमान का वास्ता है, प्लीज़ आप स्टैंड ले लो एक बार, तो बहुत दुःख होता है। क्योंकि कई बार देखो कमेंट्स इग्नोर हो जाते हैं, कई बार आप देख लेते हो। अगर वो चीज़ें इग्नोर होगी और मैंने शेयर नहीं करी, तो आप भी गुनहगार हो, मुझे भी गुनहगार बना रहे हो। तो मैं कई बार कई चीज़ों में देखो रिप्लाई कर देती हूँ, अगर वो क्वेश्चन है तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ, अगर उन्होंने वास्ता दिया हुआ है। लेकिन वो चीज़ बुरी लगती है कि आप वास्तों पे मत आए। अब बात ये आती है कि आप मुझे कह रहे हैं कि ये जो व्लॉगर है, इनके हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है, प्लीज़ आप स्टैंड लीजिए। तो देखो, स्टैंड इंसान तब लेता है अगर कोई मजबूर हो चुका है, अगर कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती की जा रही है और वो चाहती है कि मेरी हेल्प करो, अपनी आवाम से कह रही है, अपनी गवर्नमेंट से कह रही है, अपनी फैमिली से कह रही है, तो आकर आप 100 लोग आके स्टैंड ले लो। ये बहुत बड़ी चीज़ है और बहुत अच्छी बात है कि आप ले लो। अगर कोई इंसान आकर आपको अपनी लाइफ की पॉजिटिव चीज़ें बता रहा है, अपने हस्बैंड से रिलेटेड, अपनी लाइफ से, उसकी दूसरी शादी से रिलेटेड, तो मुझे लगता है आप इस पर रिएक्शन भी नहीं दे सकते। वो इसलिए क्योंकि वो एक्सेप्ट कर चुका है इस चीज़ को, वो सब्र ले चुका है। अब ये जो व्लॉगर है, इन्होंने सब्र ले लिया है। अब ये जो लड़की है, इनको सब्र आ गया है। अब ये जो सब्र होता है, ये अल्लाह और आपके बीच की बात होती है, इसमें कोई तीसरा नहीं होता, तो इसके ऊपर कोई उँगली नहीं उठा सकता। अब जब इनको पता चला, जितना मैं जानती हूँ, इन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाई है, लेकिन वक़्त के साथ शायद उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। आज वो खुशी-खुशी शॉपिंग कर रही हैं, तैयारियाँ कर रही हैं। तो हाँ, आप जो ये कह रहे हो कि स्टैंड लो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? अगर वो आप दुआ करो ना उनके लिए, वो खुद कह रही है कि मेरे हस्बैंड के लिए दुआ करो, मेरे लिए दुआ करो, मेरे अंदर सब्र ऐसा ही रहे और मैं खुश रहूँ, और वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर चुकी है। मैटर भी कुछ अलग है उनका, जिस तरीके से उन्होंने बताया कि उनके हस्बैंड की फियांसी थी वो लड़की और उसने शादी नहीं की कहीं, आज 13 साल हो चुके हैं, दैट्स व्हाई अब उनके हस्बैंड शादी कर रहे हैं। तो ये जो भी समझदारी है, मैं कहूँगी 100 में से 1 ही परसेंट औरत के अंदर इतना सब्र होता है। समझदारी तो पता नहीं मैं कहूँ या ना, लेकिन हाँ, सब्र होता है कि वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाती है, वो भी तब जब वो खूबसूरत है, उसके अपने 3 बच्चे हैं, अच्छी भली लाइफ है, तो दूसरी शादी का कोई मतलब होता ही नहीं ऐसे जगह पे। लेकिन अगर फिर भी हो जाए, या इस्लाम के हिसाब से अगर देखा जाए, और अगर ऐसा कोई रीज़न है और वाइफ भी एग्री है, तो आप कर सकते हो। तो मुझे लगता है हमें इस चीज़ के बारे में सोचने की या बात करने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। हाँ, अगर ऐसा हो रहा है कि अच्छी भली ज़िंदगी है और ज़बरदस्ती कहीं अफेयर किया हुआ था, आप शादी कर रहे हैं, वाइफ़ को टॉर्चर हो रहा है या वाइफ़ की मर्ज़ी के बिना कुछ हो रहा है और वो चाहती है मेरे लिए स्टैंड लो, तब कोई बात है। अदरवाइज़ हमको कोई हक नहीं है कि हम ज़बरदस्ती किसी को जाके बुरा भला बोलें। उनकी फैमिली है, वो खुश है अपने डिसीजन से, और अल्लाह ने जो उन्हें सब्र दिया है वाक़ई तारीफ़ के काबिल है। मतलब एक औरत होके तो मुझे इतना पता है कि एक औरत बर्दाश्त भी नहीं कर सकती उनका हस्बैंड किसी से बात करे, शादी बहुत दूर है। लेकिन हाँ, जिनमें सब्र है सो है, ये सच है। रही बात मेरे चैनल पर, तो देखो, मैं आपसे इतनी रिक्वेस्ट करती हूँ कि मान्या व्लॉग्स पर मैंने फर्स्ट टाइम आज सेकंड पार्टी का नाम लेकर कोई बात बोली है, क्योंकि आज तक मैंने ऐसा नहीं किया। मैं नहीं चाहती, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरी लाइफ है, मेरा चैनल है, तो मैं अपने ही बारे में करूँ, अपनी फैमिली से रिलेटेड करूँ। लेकिन आज मुझे इसलिए करनी पड़ी क्योंकि आप डायरेक्ट मेरे ईमान के वास्ते पे आते हो। मेरे लिए औलाद की दौलत से ज़्यादा मेरे ईमान की दौलत है, और ये चीज़ है, और ये चीज़ आप और आपका रब जानता है।
तो अगर आप मुझसे कोई भी रिक्वेस्ट चाहते हो, पहले तो दूसरों से रिलेटेड मत करो, और अगर चाहते हो तो सिर्फ रिक्वेस्ट करो, उसे वास्ते मत लाओ, ठीक है? क्योंकि मैं वाकई में आपकी रिस्पेक्ट करती हूँ। बनाने वाले आप होते हैं, गिराने वाले आप होते हैं। सो आप इस चीज़ को समझो। और रही बात सितारा की, तो मैं सीरियसली मतलब जब वो बात कर रही थी, तो वो क्या बात कर रही है मेरे को वो तो नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था वाकई सब्र है इस बंदी का। जब उन्होंने कहा कि सब्र के रास्ते में जब वो अल्लाह के करीब जा रही हैं, वो जो अल्लाह का तरफ रास्ता है उनकी यकीन का, तो मेरे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं वाकई सोच रही थी कि भाई बंदी का सब्र ही है, और वाकई ये चीज़ आपको आपका रब दे सकता है, वरना इंसान की इतनी औकात नहीं कि वैसी चीज़ों पे सब्र कर जाए। तो मेरी दुआएं आपके साथ है। अगर आपको लाइफ में कभी भी लगता है कि आपको मान्या व्लॉग्स की तरफ से कुछ हेल्प चाहिए, या आप बात करना चाहती हैं, या कभी भी अल्लाह ना करे आपको ज़रूरत पड़े, अल्लाह आपको कामयाबी दे, आपको खुश रखे, हमेशा खुश रखे। आप जो चाहती है उससे कहीं ज़्यादा आपको मिले। मेरी दुआएं हैं आपके साथ, और मेरे सब्सक्राइबर्स के साथ भी, जिन्होंने सवाल किए उनके साथ भी, जिन्होंने वास्ते दिए उनके साथ भी। लेकिन प्लीज़ आगे से अगर आप कुछ भी सुनना चाहते हैं तो रिक्वेस्ट करें, वास्ते ना दें। सो चलिए, मैं ये सिंपल सा टॉपिक था जो आपके साथ शेयर कर रही थी, और मुझे ज़बरदस्ती जो है, एक्चुअली मेरा मान्या पैशन का वीडियो चल रहा था और मुझे ये टॉपिक पे भी बात करनी पड़ी। तो बस ये बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, जिनकी है, जिनके लाइफ में है वही जानते हैं। हो सकता है वो सामने से खुश दिखा रही हैं, पीछे से उनका सब्र क्या है वही जानती हैं, या वो दिल से खुश हैं, या उन्होंने दिल से एक्सेप्ट कर लिया है। जो भी है उनकी बात पे यकीन करें, उनको दुआएं दें, और अब ये सब सोचना बंद कर दें। तो चलिए, मैं बहुत जल्दी मिलती हूँ आपको मान्या व्लॉग्स पर अपने व्लॉग्स के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय।